बरेली की एक लड़की ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि कैसे उसके पति ने उसको कई बार तलाक दिया। उसके बाद में निकाह हलाला के नाम पे कभी उसके देवर के साथ, कभी ससुर के साथ और कभी अलग अलग लोगों के साथ उसका शोषण किया गया। निकाह हलाला के नाम पर उसको रात गुजारने के लिए कहा गया। तो क्या होता है ये निकाह हलाला, कैसे इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, इस्लाम में निकाह हलाला क्या होता है, और कैसे न्यूज चैनल्स और पॉलिटिशियंस इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे इस्लाम में इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, इन सब बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखते रहिए द अनफोल्ड ट्रुथ। नमस्कार, मैं हूं फरहीन अंसारी और आप देख रहे हैं द अनफोल्ड ट्रुथ। निकाह हलाला के बारे में आप सभी ने सुना होगा। बड़े लंबे समय से ये एक मुद्दा बनता आ रहा है। बात हो अगर पॉलिटिशियंस की या जो है सोशल एक्टिविस्ट की, इस पर कई तरीके की बातें करते हैं। कई ऐसे केसेस भी आते हैं, जैसे कि मैंने बरेली वाली लड़की के बारे में बताया। इस तरीके से निकाह हलाला का गलत इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिटिकल इस्तेमाल भी हो रहा है आजकल, अगर हम गौर फरमाएं तो इस्लाम को बदनाम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन असल में ये निकाह हलाला क्या होता है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और कई लोग इसका गलत इस्तेमाल कर, देखिए, निकाह हलाला भी एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं का शोषण करने के लिए। इस्लाम में कहीं भी इसका कोई लॉजिक नहीं दिया है, कोई जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ ये एक तरीका है जो इंसानों ने बनाया है महिलाओं को शोषण करने का, मर्दों ने बनाया है महिलाओं का शोषण करने का। देखिए, आजकल पॉलिटिक्स में कोई ना कोई मुद्दा उठाया जा रहा है और जिस तरीके से इस्लाम को और मुसलमानों को एक तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, वो उसमें जो है निकाह हलाला का एक बहुत अहम मुद्दा है। निकाह हलाला हो चाहे 3 तलाक हो, उसको जो है बहुत एक अहम मुद्दे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन असल में निकाह हलाला जैसी इस्लाम में कोई भी चीज नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि निकाह हलाला को किस तरीके से दिखाया जाता है और ये क्या होता है। निकाह हलाला में दरअसल ये कहा जाता है कि अगर किसी मुस्लिम कपल का डाइवोर्स हो जाता है, पति तलाक दे देता है, गुस्से में आकर तलाक 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 कह देता है, तो उसके बाद में वापस से अगर वो उसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं, तो उन पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करनी होगी, उस तरह से रहना होगा जिस तरीके से पति पत्नी रहते हैं। फिर इसके बाद वो वापस से अपने उसी पति के साथ में शादी कर लेती है। अब देखिए, इसमें कई तरीके की चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है कि लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत लोग हर समुदाय में हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर तरफ गलत लोग हैं। महिलाओं का शोषण करने वाले लोग, एक धार्मिक प्रथा का, धार्मिक प्रोसेस का गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग भी हैं। तो हलाला कोई प्रथा नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, लोग करते हैं और गलत तरीके से करते हैं। कुछ लोग, क्या होता है ना, कुछ पति होते हैं, बेवकूफ पति हम कहेंगे। समझदार व्यक्ति इस तरीके से चीजें नहीं कर सकता। कुछ बेवकूफ पति होते हैं कि उनको अचानक से एकदम गुस्सा चढ़ता है और वो कह देते हैं तलाक तलाक तलाक। अगर आपको तलाक देने का हक दिया गया है तो आप उसका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं कर सकते। उसके पूरा एक प्रोसेस होता है, उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो 3 तलाक होते हैं। इसमें जो पहला तलाक होता है वो 1 महीना, फिर 1 महीने बाद दूसरा तलाक, फिर 3 महीने बाद जो है वो तीसरा तलाक होता है। लेकिन यहाँ तलाक 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 का इस्तेमाल करते हैं, उसी वक्त तलाक 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 कह देने से तलाक नहीं हो जाता। उसके लिए आपको पूरे प्रोसेस का, पूरे प्रक्रिया का जो है 3 महीने तक की इसका पालन करना होगा। पहले महीने आप तलाक देंगे, फिर 1 महीने साथ रहेंगे। जिस तरीके से नॉर्मल तलाक होता है उसी तरह से 3 तलाक होता है। 3 महीने बाद आपका तलाक होता है। पति अचानक से तलाक दे देते हैं, उनको लगता है कि उनकी पत्नी ने ये गलती कर दी तो उन्होंने तलाक दे दिया, वो गलती कर दी तो उन्होंने तलाक दे दिया। और उसके बाद में उनको अचानक से होश आता है कि अरे नहीं, मेरी पत्नी तो सबसे अच्छी है, मेरी पत्नी तो ये कर लेती है, और मेरे बच्चे भी हैं, मेरा परिवार भी है, वो कितने अच्छे से मेरे परिवार को संभालती थी। ये सब बातें बाद में याद आती हैं, बाद में पछतावा होता है, तो वो सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे अपनी पत्नी के साथ वापस जाना है, मुझे जाना चाहिए। तो वो फिर निकाह हलाला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन निकाह हलाला का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं किया जाता जिस तरीके से किया जा रहा है, वो गलत है। शरीयत के हिसाब से अगर आपका तलाक हो जाता है,
तो वापस से निकाह में आने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तलाक एक बहुत बड़ा फैसला है। जब आप तलाक देते हैं, अपने रिश्ते को खत्म करते हैं, तो उससे पहले आपको एक लंबा टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको पूरा सोचने का मौका दिया जाता है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको उसको डिसाइड करना होता है, बहुत सोच समझ कर जब आप तलाक देते हैं। उसके बाद उसी रिश्ते में वापस आने के लिए आपके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, आप उस रिश्ते में वापस नहीं आ सकते। लेकिन अगर पत्नी अपनी मर्जी से, न कि फोर्सफुली, अपनी मर्जी से किसी और से शादी कर लेती है, शादी के बाद उसके पति की डेथ हो जाती है या उसका तलाक हो जाता है, फिर वो इद्दत के जो 3 महीने होते हैं वो गुजारने के बाद अगर वो वापस से अपने पुराने पति के साथ शादी करना चाहती है अपनी मर्जी से, तब वो कर सकती है, ऐसे वो शादी नहीं कर सकती। इद्दत क्या होता है? दरअसल इद्दत वो वक्त होता है जब महिलाएं तलाक या फिर डाइवोर्स के बाद करीब 3 महीने घर पे वक्त गुजारती हैं। इस दौरान वो किसी बाहरी पुरुष से नहीं मिल सकती है। दरअसल इद्दत का वक्त महिलाओं को इसलिए गुजारना पड़ता है ताकि ये बात सामने आ सके कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, इसलिए उन्हें इद्दत का समय गुजारना पड़ता है ताकि उनके चरित्र पर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन मार्क न खड़ा हो। वैसे तो किसी भी महिला को फोर्सफुली किसी से शादी आप ना तो करवा सकते हैं, ना ही तलाक करवा सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो। आप किसी की फोर्सफुली शादी नहीं करवा सकते। जहां तक कि इस्लाम की बात है, निकाह में भी पहले लड़की की रजामंदी बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि अगर कोई लड़की शादी अपनी मर्जी से करना चाहती है तो वो कर सकती है, उसको पूरा हक है, और जबरदस्ती उसकी शादी नहीं करवाई जा सकती। इसीलिए तो निकाह का प्रोसेस है जिसमें 3 बार लड़की से पूछा जाता है कि क्या आपको निकाह मंजूर है। तो जब निकाह बिना मर्जी के लड़की के नहीं हो सकता, तो तलाक भी बिना मर्जी के नहीं हो सकता, और इस तरह से उसका निकाह हलाला भी नहीं करवाया जा सकता। और इस तरीके से एक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करने वाले और इस्लाम को गलत तरीके से दिखाने वाले लोगों को ये समझना बेहद जरूरी है। इसलिए अगर आपको निकाह हलाला के बारे में समझ में आया हो या कोई और सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को निकाह हलाला के बारे में और इसका जो सही कॉन्सेप्ट है वो पता चल पाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर वीडियो से अपडेट रह सकें।